हेलो एवरीवन। क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाइड देयर द नंबर गिवन alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. ठीक है, यहाँ पर आपको क्यूबिकल पोलिनोमियल इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, उसके साथ ही उनके जीरोस भी गिवन है। तो क्यूबिकल इक्वेशन है डिग्री 3 होगी, तो डिग्री 3 होगी तो उसके जीरोस भी 3 ही होंगे। ठीक है, तो 3 जीरोस यहाँ पर उनके साइड में गिवन है। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोस है गिवन है ये एक्चुअल में जीरोस है या नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोलिनोमियल इक्वेशन में उन जीरोस को पुट कर कर देखना है और पोलिनोमियल का वैल्यूज निकालना है कि वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है तो वो जीरोस होंगे, अदरवाइज जीरोस नहीं होंगे। और आगे क्या करना है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। ठीक है, तो उनके कुछ कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, और कोफिशिएंट के साथ हमें जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन में आपको पता ही है, अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास, अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है पी एक्स, ठीक है, तो जो क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके जो जीरोस होते हैं वो 3 जीरोस होते हैं। तो जीरोस को हम बोल लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो ये 3 जीरोस हमने इसके मान लिए, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इनका जो रिलेशंस होता है तो सम ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट टू एट ए टाइम। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम तो क्या हो जाएगा, दो दो के प्रोडक्ट होंगे एक साथ, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई करना है आपको, ये रिलेशंस भी वेरीफाई करने हैं। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, और आपको क्या करना है, जो जीरोस गिवन है उनको चेक भी करना है। तो देखते हैं कौन कौन से एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके साथ ही जीरोस गिवन है 1/2, 1 एंड -2। सेकेंड गिवन है, सेकेंड क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, एंड इसके साथ जो जीरोस गिवन है वो है 2 1 1। ठीक है, 3 जीरोस गिवन है। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि ये जीरोस है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इन पोलिनोमियल इक्वेशन को 1 1 करके कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एंड जीरो से हमारा 1/2, 1 और -2। ठीक है, तो जो भी हमें पोलिनोमियल इक्वेशंस गिवन थी उसको हम px मान लेते हैं सबसे पहले। तो px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक, और इसको हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। ठीक है, 1/2, 1 और -2 को। ठीक है, तो फॉर x इज इक्वल टू 1/2 के लिए तो हम पहले फर्स्ट जीरोस की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू 1/2 का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, मतलब हर x की जगह पुट करेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम x इज इक्वल टू 1/2 पोलिनोमियल इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2x क्यूब में क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 1/2 हो जाएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -5 इंटू एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू एक्स की जगह 1/2 रख दिया हमने, और +2 की जगह +2 है, उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया है। ठीक है, अब सिंपली सोल्व करना है। यहाँ पर 1/2 का क्यूब है तो 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, अपॉन 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो ये हो जाएगा 1/8। तो इसको हम लिख लेंगे 1/8, 2 इंटू 1/8, 1/2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 1/4। सिमिलरली -5 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस के 5/2 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। ठीक है, तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, +2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब सिंपल सा हमें क्या लेना है, ठीक है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, तो सिंपली पहले सोल्व कर लेते हैं उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमने इसको 1/4 कर लिया।
1/4 ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस का 5/2 एज इट इज है, प्लस का 2 एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब सिंपल सा एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 एलसीएम आता है, ठीक है। तो 4 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 4 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हमें प्लस माइनस सोल्व करने हैं न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में देखो, ठीक है, +1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और प्लस का 2 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 10 और प्लस का 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0/4 हो जाएगा, 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 - 10, तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, 0/4 आएगा, तो 0/4 क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि यहाँ पर P ऑफ 1/2 इजिकल टू क्या आया, 0 आया। पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इजिकल टू 1/2 पर क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, 1/2 एक 0 से, तो ये तो वेरीफाई हो गया, 1/2 तो वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं x इजिकल टू 1 पर वेरीफाई करते हैं। तो x इजिकल टू 1 पर ये आपका वैल्यू 0 आता है या नहीं आता है, ठीक है, वो चेक करते हैं। तो फॉर x इजिकल टू 1/2 हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन वही रहेगा, px इजिकल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। x की जगह हम 1 रखते हैं, तो जैसे हमने x की जगह 1 रखा, ठीक है, 2x³ में क्या हो जाएगा, 2 × 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा। 5x में क्या हो जाएगा, 5 × 1 हो जाएगा, और प्लस 2 का एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट करा है, x की जगह 1 रखा है हमने। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है, इसका वैल्यू 2 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये प्लस का 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस का 5 × 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, प्लस माइनस सोल्व करना है, ठीक है। तो प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस माइनस वाले माइनस हो जाएंगे। तो प्लस प्लस वाले ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 5 और बचेगा क्या यहाँ पर, माइनस का 5। अगले स्टेप में हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 5, तो प्लस का 5 माइनस का 5 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी 0 आएगी। मतलब कि x इजिकल टू 1 भी इसका क्या है, 0 से, क्योंकि इसका जो वैल्यू है x इजिकल टू 1 पर पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर x इजिकल टू -2 पर। तो फॉर x इजिकल टू -2 पे भी देख लेते हैं हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन क्या था, यही था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, x इजिकल टू 2 पुट करते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन में। जैसे जो यहाँ पर ये 2 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 1 लिखा गया यहाँ पर। तो x इजिकल टू 2 जैसे पुट करते हैं, तो ये 2x³ की जगह क्या हो जाएगा, 2 × माइनस x की जगह -2 आएगा, ठीक है। यहाँ तो p ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 × x में क्या हो जाएगा, माइनस का 5 × माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस 2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो P ऑफ -2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, P ऑफ -2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या होता है, -2 × -2 × -2, तो -2 × -2 × -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 8, 2 ऑलरेडी बाहर एक बैठा हुआ है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी और पावर में माइनस बाहर आ जाता है, इवन पावर में माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस तो खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ पर, 2 का स्क्वायर बचा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5 × 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, -2 × 8, तो 8 × 2 = 60, तो ये हो जाएगा माइनस का 60, ये हो जाएगा माइनस का 16, प्लस का 4 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10 हो जाएगा, +2 + 2 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब प्लस प्लस वाले प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस का 60 ऐसे ही रहना, तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, तो प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 14 और प्लस का 2 प्लस का 16 हो जाएगा। तो माइनस का 16 प्लस का 16 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो P ऑफ -2 इजिकल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि -2 भी क्या है आपका, एक 0 से,
ठीक। तो ये तो वेरीफाई कर लिया हमने कि ये जो गिवन है पोलिनोमियल के अलोंग जो गिवन है 1/2, 1 और -2, ये सभी के सभी क्या है, जीरोस है। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट और जीरोस के अंदर रिलेशनशिप डेवलप करना है। ठीक है, तो देयरफॉर 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक, अब हम कोफिशिएंट और जीरोस के अंदर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो हमारा जो पी एक्स गिवन था 2x³ + x² - 5x + 2 गिवन था। कंपेयर द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन विथ इसके स्टैंडर्ड जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, ax³ + bx² + cx + d, उससे कंपेयर करेंगे और यहाँ से सभी के सभी कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x³ का कोफिशिएंट x³ के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा, bx² का कोफिशिएंट bx² के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा, cx का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा, और कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर होता है। ठीक है, हर किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पर कंपेयर करते हैं, a इजिकल टू कितना आएगा, 2 आएगा, तो a इजिकल टू यहाँ पर आएगा 2, b इजिकल टू कितना आएगा, 1 आएगा, तो b इजिकल टू आएगा 1, c इजिकल टू क्या आएगा, c इजिकल टू -5, तो यहाँ पर c इजिकल टू -5 आएगा, और d इजिकल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो d इजिकल टू क्या आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक, अब हमारे पास कोफिशिएंट आ गए, ए बी सी डी चारों कोफिशिएंट आ गए, और हमारे पास जीरोस भी है। जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है हमारे। ठीक है, तो 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोस। ठीक है, तो इनको हम क्या मान लेंगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा इजिकल टू हो जाएगा 1/2, बीटा इजिकल टू हो जाएगा 1, और गामा इजिकल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको सपोज कर लिया अल्फा बीटा गामा, क्योंकि हम जीरोस को अल्फा बीटा गामा ही बोल रहे हैं शुरुआत से ही। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा और b और a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से अल्फा बीटा गामा और b की वैल्यू, b और a की वैल्यू यहाँ से हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा। अल्फा की जगह हमने 1/2 रख दिया, ठीक है, बीटा की जगह हमने 1 रख दिया, तो बीटा की जगह हमने 1 रख दिया, गामा की जगह हमने -2 रख दिया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू माइनस का तो ऐसा ही रहेगा, बी की जगह हमने 1 रख दिया, तो बी की जगह 1 रख दिया, और ए की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब ये LHS RHS दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। रिलेशनशिप डेवलप यही होता है कि जो एक्चुअल में जो रिलेशन हमने डेवलप किया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, वो यहाँ पर वेरीफाई होता है कि नहीं होता है, तो हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये LHS और RHS क्या आ जाने चाहिए, इक्वल आ जाने चाहिए। ठीक है, तो पैरेलली दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है ये -1/2 आ जाना चाहिए, तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 2 जैसे एलसीएम लिया तो 1 का 1 ही रह जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 माइनस का 4 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 4। अब +3 और -4 एक दूसरे को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस के 1/2 से इक्वल है, इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप हो चुका है। ठीक है, सेकेंड रिलेशन भी हम देखते हैं। ठीक है, सेकेंड रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर ये वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, सेकेंड रिलेशन देखते हैं, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ सेकेंड रिलेशन के लिए। सेकेंड रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम। ठीक है, 2 जीरोस को एक साथ हम लेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे। तो 2 जीरोस को एक साथ कैसे लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू क्या होता है, C/A होता है। अब सिंपली हमें क्या कर देना है, यहाँ से वैल्यूज उठा उठा के अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज उठा के यहाँ रखनी है। ठीक है, और क्या करना है, C और A का वैल्यू निकालना है, तो C और A का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, C और A का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, अल्फा बीटा ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो अल्फा मतलब 1/2 इंटू बीटा 1 आपका मल्टीप्लिकेशन में आएगा, प्लस सिमिलरली बीटा गामा की वैल्यू और गामा अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, और C/A की वैल्यू पुट करेंगे, तो C का वैल्यू माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 अपॉन A का वैल्यू कितना है, 2 है, तो A का वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर पुट करेंगे सिंपली हमें सोल्व करना है। ठीक है, 1/2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1/2 ही रहेगा। ठीक, 1 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक,
यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा -1 इंटू 1 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने माइनस का 1 रख दिया। माइनस का 5/2 वैसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस का 5/2 वैसे ही रहेगा। अब सिंपल सा नीचे 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे हमने 2 का एलसीएम लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और -1 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं और प्लस में उसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, तो माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 6, ठीक है। और 1 - 6 जो होता है, 1 में से -6 करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, बचेगा क्या आपका 5 बचेगा, लेकिन 5 का का, ठीक है, माइनस साइन का रहेगा, ठीक है। तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, ये भी माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो एलएचएस आरएचएस दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक। अब थर्ड पर आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा बीटा गामा होता है। तो अल्फा बीटा गामा इजिकल टू क्या होता है माइनस का d/a होता है। तो यहाँ ये अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस का 2 होगा इजिकल टू माइनस d/a। डी की जगह हमने क्या रखा है, डी की जगह हमने रखा है 2, माइनस एज इट इज रहेगा, डी की जगह रखा हमने 2 और ए की जगह हमने क्या रखा है 2 रखा है, ठीक। अब इसको सिंपली सोल्व कर देना है। यहाँ पर भी देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होता है और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 इंटू 1 इंटू माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। 1 1 1 का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इजिकल टू माइनस का 1 ऐसे ही रखा हुआ है। तो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो गए, मतलब कि क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हमने तीनों जो रिलेशंस थे तीनों को हमने वेरीफाई किया है, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा भी हमने चेक किया, इसके जीरोस भी हमने चेक किए, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है x³ - 4x² + 5x - 2, एंड उसके जो जीरोस गिवन है साथ में 2 1 1 गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये जीरोस चेक करने हैं कि ये जो जीरोस गिवन है वो एक्चुअल में जीरोस है या नहीं है, ठीक है। तो 2 1 1 1 हम क्या करेंगे चेक करेंगे। तो जीरोस आर 2 1 1 जीरोस गिवन है, क्या गिवन है 2 1 1 गिवन है, ठीक है। और पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या गिवन है लेट px इजिकल टू x³ - 4x² + 5x - 2, ठीक है। यही पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने यहाँ पर px मान लिया है। अगर हमें जीरोस वेरीफाई करने हैं, चेक करने हैं कि ये जीरोस है या नहीं है, ठीक है, तो हम इन जीरोस को 1 बाय 1 करके यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे, ठीक है, पूरी इक्वेशंस में, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो हम बोलेंगे जीरोस है, अदरवाइज जीरोस नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है सिर्फ x इजिकल टू 2 रखना है और x इजिकल टू 1 रखना है। अब यहाँ पर x इजिकल टू 1 x इजिकल टू 1 दो बार नहीं रखेंगे, एक ही बार चेक कर लेंगे क्योंकि दोनों एक ही है, ठीक। तो फॉर x इजिकल टू 2 हमने क्या करेंगे x इजिकल टू 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे, px में पुट करेंगे। तो जैसे हमने px में पुट किया 2, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इजिकल टू x³ की जगह हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4x² की जगह हो जाएगा माइनस का 4 इंटू x² की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5x में हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब सिंपली इसको सोल्व कर लेना है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 4। 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा माइनस का 2 एज इट इज रहेगा। अब आगे 4 इंटू 4 क्या होता है माइनस का 16 होता है, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 10 एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब प्लस प्लस वाला ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस वाला ऐड कर लेंगे, तो प्लस प्लस ऐड करेंगे तो 8 + 10 18 होगा, और माइनस 16 माइनस 2 ये दोनों माइनस माइनस के तो ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 18 होगा। तो प्लस का 18 माइनस का 18 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगा 0 आएगा। तो p ऑफ 2 इजिकल टू 0 आया, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 0 आया। किस पर x इजिकल टू 2 पर, तो x इजिकल टू 2 क्या होगा इसका जीरोस होगा, ठीक है। ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। फॉर x इजिकल टू 1 भी चेक कर लेते हैं। तो फॉर x इजिकल टू 1 हम x इजिकल टू 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करते हैं px में, ठीक है, यहाँ पर हम पुट करते हैं px में। तो p ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब x³ माइनस 4x² में क्या हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा, 5x में क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब सिंपली सोल्व कर लेना है हमें। 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। माइनस का 4 इंटू 4 माइनस का 4 ही रहेगा। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा।
माइनस का 4 इंटू वन क्या हो जाएगा, माइनस का 4 रहेगा, तो 1 माइनस का 4 प्लस का 5 एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज। अब माइनस माइनस वाले ऐड कर लो, ठीक है, और प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये प्लस का 6 माइनस का 6 आंसर आएगा। प्लस का 6 माइनस का 6 एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो P ऑफ 1 इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब x इजिकल टू 1 भी इसका क्या है, 0 से। अब दोबारा अगर आप इसके लिए भी चेक करोगे तो वही आएगा, P ऑफ 1 इजिकल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 2 1 1 जो रहते हैं इसके क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा इसके कोफिशिएंट और जीरोस के अंदर क्या रिलेशनशिप डेवलप करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है रिलेशंस को। तो जैसे वेरीफाई करेंगे तो हमें कोफिशिएंट चाहिएंगे, तो कोफिशिएंट चाहिएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो देयर आर 2 1 1 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब सेकंड, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का, उससे क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सेम पावर का सेम पावर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का कंपेयर हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ कंपेयर करेंगे तो a इजिकल टू क्या आएगा आपका, a इजिकल टू आएगा 1, a इजिकल टू 1 आया, तो यहाँ पर प्लस b इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, तो b इजिकल टू माइनस का 4, c इजिकल टू क्या आएगा, c इजिकल टू आएगा प्लस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है, c इजिकल टू 5। और d कांस्टेंट का कांस्टेंट से, कांस्टेंट का कांस्टेंट से, तो d इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो d इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। जब कंपेयर किया हमने तो हमारा कोफिशिएंट आ गए, ठीक है। हमारे पास जीरो से 2 1 एंड 1 आर द जीरोस, तो हम बोलेंगे कि अल्फा इजिकल टू 2 है, बीटा इजिकल टू 1 है और गामा इजिकल टू 1 है, ठीक है। और 1 बाय 1 करके हम वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे सबसे पहले, तो सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू होता है माइनस का b अपॉन ए। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देंगे, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। इजिकल टू माइनस तो एसिडीज रहेगा, बी की जगह क्या रहेगा, माइनस का 4 रहेगा, और ए की जगह क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस ऑफ माइनस का 4 अपॉन 1, ठीक है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और इधर सभी क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 4 अपॉन 4 इजिकल टू 4 आएगा, ठीक। तो 4 इजिकल टू 4, एल एच एस इजिकल टू आर एच एस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। हम सेकंड की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है जीरोस का, लेकिन दो एक साथ लेने हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा होता है, तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। यहाँ पर सिंपली हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे और सी अपॉन ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, बीटा गामा की तो 1 इंटू 1 आएगा, गामा अल्फा की तो 2 इंटू 1 आएगा, सी की वैल्यू क्या है, 5 है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 5 अपन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और सिंपल है, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 क्या होता है, 5 होता है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 होता है, और 5 अपॉन 1 मतलब क्या होता है, 5 ही होता है। तो एल एच एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, तो अल्फा बीटा गामा इजिकल टू क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा गामा किसका मल्टीप्लाई है, तीनों का मल्टीप्लाई है, मतलब 2 इंटू वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वन, ठीक है, इजिकल टू माइनस का डी अपॉन है, तो माइनस वैसे ही रहेगा, ठीक है। डी का वैल्यू है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ए का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, तो आएगा क्या आपका, आर एच एस में 2 आएगा, ठीक है। और 2 इंटू वन तो ये भी क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 इजिकल टू 2 आएगा, ठीक है, 2 इजिकल टू 2, ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया, एल एच एस इजिकल टू आर एच एस हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जीरोस चेक किया है और कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट हमने यहाँ पर फिनिश कर दिए हैं, ठीक। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken two at a time and the product of its zeros एस 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों चीजें गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी सम ऑफ जीरोस गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन है, ये गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, ये गिवन है 2। ठीक, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो दो एक साथ लेने पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो भी गिवन है, वो कितने गिवन है, माइनस का 7 गिवन है। तो हम ये बोलेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू गिवन है माइनस का 7। ठीक है, और वो क्या होता है, ठीक है, सी अपॉन ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा बीटा गामा जो गिवन है वो क्या है, माइनस का 14 है, और इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस का डी अपॉन ए लिखते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर आप ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो तो उस वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे, जिससे आपका क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपके क्या है, तीन इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट ए टाइम गिवन है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, तो इनका जो रिलेशन होता है वो कोफिशिएंट के साथ होता है। तो यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कंपेयर करके, और हमें क्या कर देना है, पोलिनोमियल इक्वेशन में सिंपल सा पुट कर देना है। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट द पोलिनोमियल इक्वेशन, हमारी जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि आपको क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट द पोलिनोमियल इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपने एक पोलिनोमियल इक्वेशन को सपोज कर लिया कि हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, जीरोस एंड द जीरोस भी अल्फा बीटा गामा। हम जीरोस को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं अभी, कि जीरोस क्या है हमारे, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अब सम ऑफ इट जीरोस ये गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, और उसका वैल्यू भी गिवन है हमें। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है। तो हमने यहाँ पर रख दिया है 2, 2 को रख दिया हमने 2 अपॉन 1, क्योंकि सामने क्या है आपके रेशो के फॉर्म में। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में। ठीक है, तो इजिकल टू हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा कंपैरिजन करेंगे। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का कंपैरिजन होता है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का कंपैरिजन होता है। तो जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग ए इजिकल टू क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ए इजिकल टू क्या आएगा, 1 आएगा, और माइनस का बी इजिकल टू आएगा 2। अब माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो बी इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमें सेकंड गिवन है, सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, और इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू क्या है, माइनस का 7। तो माइनस 7 को हम लिख लेंगे माइनस का 7 अपॉन 1, क्योंकि अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इजिकल टू सी अपॉन ए है। जब इसका कंपैरिजन करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या आएगा, सी का वैल्यू आएगा माइनस का 7, क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कंपैरिजन करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपैरिजन करते हैं। तो ए इजिकल टू वापस क्या आएगा, 1 आएगा। तो ए इजिकल टू 1 तो पहले ही आ चुका था। सी इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो सी इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का 7। ठीक, अब द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे डी की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है माइनस का 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 अपॉन 1 लिख लेंगे इसको। तो माइनस का 14 अपॉन 1 लिख लिया इसको हमने। ठीक, इजिकल टू हो जाएगा माइनस का डी अपॉन है। अब ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को कंपैरिजन करेंगे, तो माइनस का डी इजिकल टू आएगा माइनस का 14, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी इजिकल टू हो जाएगा 14। ठीक है, और ए इजिकल टू क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो डी इजिकल टू 14, ए इजिकल टू 1 आएगा। ठीक,
यहाँ पर हमने देखा माइनस का डी माइनस का 14 से इक्वल होगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डी इजिकल टू हो जाएगा 14, ठीक है, और हमारा ए इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ए बी सी और डी तीनों की वैल्यू गिवन है, ठीक है, हम ए बी सी डी को यहाँ इस पोलिनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ए इजिकल टू 1, बी इजिकल टू माइनस का 2, ए इजिकल टू 1, बी इजिकल टू माइनस का 2, सी इज इक्वल टू माइनस का 7 एंड डी इज इक्वल टू 14 हम क्या करेंगे इस पोलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस पोलिनोमियल इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है, तो हेंस द पोलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ए की जगह 1 पुट किया तो हमने क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब हो जाएगा, बी की जगह -2 करा तो माइनस का 2x² हो जाएगा, सी की जगह -7 पुट करा तो माइनस का 7x हो जाएगा, और डी की जगह 14 पुट करा तो प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा पोलिनोमियल इक्वेशंस होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी फाइंड ए एंड बी, ठीक है। तो आपको जीरोस गिवन है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है, क्यूबिकल पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो क्यूबिकल पोलिनोमियल इक्वेशंस के 3 जीरोस होंगे, वो तीनों जीरोस गिवन है, ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, ठीक है, तीनों। वो जीरोस को हम क्या मानते थे, अल्फा बीटा और गामा मानते थे, तो मतलब अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको, क्या गिवन है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू भी पता है, बीटा की वैल्यू क्या गिवन है ए, और अल्फा प्लस बी ए गामा की वैल्यू भी गिवन है, गामा की वैल्यू क्या है आपके पास ए प्लस बी, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज गिवन है आपको, ठीक है, और आपको क्या निकालना है ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट भी आपको गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिक्वेंसली इसको सोल्व करते हैं। तो गिवन क्या क्या है आपके पास, एक पोलिनोमियल इक्वेशन की है गिवन है जिसको हम पी एक्स रखते हैं, तो पी एक्स इजिकल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, और क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, ए माइनस बी जीरोस गिवन है, मतलब अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो बीटा इजिकल टू ए गिवन है और गामा इजिकल टू ए प्लस बी गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस पोलिनोमियल इक्वेशन का, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन का जो गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, तो ये जो गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन है उसका हम कंपेरिजन करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, और एबीसीडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन विथ पी एक्स विथ, देखो यहाँ पर देखो ऑलरेडी एबीसीडी में हमें जीरोस गिवन है, तो हम पोलिनोमियल इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में देखते हैं, कैसे पी क्यू आर टी में देखते हैं, ठीक है, पी क्यू आर टी में। तो ये हो जाएगा पी एक्स क्यूब, क्योंकि ये ए एक्स क्यूब होता था, अब हम इसको बोलेंगे पी एक्स क्यूब, तो पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस टी, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी इसने जो जीरोस गिवन है वो एबीसी में दे रखे हैं, ठीक है, ए बी में दे रखे, तो हम ए बी यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोफिशिएंट हम पी क्यू आर टी कोफिशिएंट यूज करेंगे, ठीक। तो जब कंपेयर करेंगे तो P इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के साथ कंपेयर करना है, तो P इजिकल टू 1 आ जाएगा, प्लस का Q माइनस का 3 आ जाएगा, तो प्लस का Q माइनस का 3, R हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो R हो जाएगा प्लस का 1, और T कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट से कंपेयर होगा, मतलब कि T इजिकल टू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो P Q R T की वैल्यू आ गई। अब हम देखना है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ इट्स जीरोस क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था माइनस का बी अपॉन ए हुआ करता था, तो माइनस का बी कौन हुआ करता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है क्यू है, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू, ठीक है, अपॉन ए मतलब कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, मतलब कि क्या हो जाएगा ये पी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का क्यू अपॉन पी हो जाएगा ये, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, अल्फा की जगह वैल्यू पुट करना है ए माइनस बी, बीटा की जगह ए पुट करना है, गामा की जगह ए प्लस बी पुट करना है, पी की जगह 1 पुट करना है, और क्यू की जगह आपको पुट करना है माइनस का 3, ठीक है। तो सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा की जगह ए प्लस बी, बीटा की जगह ए, गामा की जगह ए प्लस बी, माइनस एज इट इज रखना है, क्यू की जगह माइनस का 3 और पी की जगह 1 पुट करना था, ठीक है। अब इसको सिंपली हमें क्या कर देना है सोल्व कर देना है। देखो यहाँ पर a प्लस ए 3 टाइम्स a है, तो हम बोलेंगे 3a, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का b प्लस का b कैंसिल आउट हो जाए तो 3a। अब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 3/1 हो जाएगा, 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3a इजिकल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3a इजिकल टू हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसल आउट, तो a इजिकल टू हो जाएगा 1,
ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है बी का वैल्यू। ठीक है, तो हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा रिलेशन है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है। तो अल्फा बीटा गामा इजिकल टू क्या होता है, माइनस का टी अपॉन पी, क्योंकि क्या होता था, माइनस का सी अपॉन ए होता था। तो माइनस का सी अपॉन ए, तो माइनस सी किसका कोफिशिएंट रहता था, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, आप सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ टू एट ए टाइम होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता था, माइनस का कांस्टेंट अपॉन ए होता था। ठीक है, माइनस का डी अपॉन ए होता था। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, टी है, तो ये हो जाएगा माइनस का टी। तो माइनस के डी की जगह माइनस का टी आएगा। और वैसे ही ए की जगह पी तो आएगा ही सही। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है आपका, पी है। ओके, तो माइनस टी अपॉन बी। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करना है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ए माइनस बी, ए प्लस बी है। ठीक है, माइनस टी, टी की वैल्यू पुट करना है। टी की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पुट करी हमने ए माइनस बी, इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी ए, इंटू गामा की वैल्यू पुट करी ए प्लस बी, इजिकल टू टी की वैल्यू पुट करी 1। ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी वहां पर है। और पी की वैल्यू पुट करी हमने 1। ठीक, हो जाएगा माइनस 1/1। माइनस 1/1 क्या होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ए का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, ए इजिकल टू 1 आया था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी। ए का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दिया। यहाँ पर ए प्लस बी है, मतलब कि 1 प्लस बी हो जाएगा। ए की जगह हमने क्या कर दिया है, 1 पुट कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये 1 जो है बीच में, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। 1 माइनस बी 1 प्लस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, या फिर एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब कि सॉरी माइनस वाई का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 1 इंटू सॉरी माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 2। इसका मतलब कि हम क्या कर देंगे, इसके दोनों तरफ रूट ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो बी इजिकल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो बी इजिकल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक, अब बी की यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, जब भी हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं आगे। ठीक है, तो बी के यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, प्लस का √2 और माइनस का √2, दोनों पॉसिबल है। ठीक, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, a इजिकल टू 1 है एंड b इजिकल टू +2 और -2। ठीक है, b की दो वैल्यू है, प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, दोनों में से कोई सी एक भी हो सकती है। ठीक है, दोनों भी हो सकती है, इसलिए हमने इसके पीछे और लगा दिया है। ठीक है, और a इजिकल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना था हमें सिंपली यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, if two zeros of the polynomial x की पावर 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3 find other zeros। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, 2 जीरोस गिवन है किसके, या फोर्थ डिग्री का एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। फोर्थ डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन होता है, तो जीरोस कितने होते हैं, 4 जीरोस होते हैं। ठीक है, तो 4 जीरोस में से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जीरोस गिवन है। ठीक है, और 2 जीरोस हमें निकालना रहेगा। ठीक है, तो इफ 2 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 1 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोस। ठीक है, तो दो जीरोस कैसे गिवन है यहाँ पर, प्लस माइनस एक साथ गिवन दे दिया है, मतलब एक जीरोस होगा 2 प्लस √3। ठीक है, प्लस ले लेते हैं और एक बार हम ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं, तो 2 माइनस √3। ठीक है, दो जीरोस कैसे होंगे, दो जीरोस ऐसे होंगे, 2 प्लस √3
और 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये 2 जीरोस गिवन है, और 2 जीरोस और हमें फाइंड आउट करना रहेगा क्योंकि 4 जीरोस होते हैं टोटल। ठीक, तो गिवन है यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 आर जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल्स गिवन है हमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करके, ठीक है, एक सिंगल जीरोस बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पोलिनोमियल इक्वेशन आता है, ठीक है, वो क्या आता है, फैक्टर्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, अगर ये पोलिनोमियल इक्वेशन है पी एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, तो ये इसके 4 जीरोस होते हैं, वो 4 जीरो से 4 फैक्टर बनते हैं। ठीक है, और जब चारों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वापस आपका पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। मतलब कि हम रिवर्स चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये पोलिनोमियल इक्वेशन है तो इसके 4 फैक्टर होंगे। ठीक है, इसके क्या होंगे, 4 फैक्टर होंगे। ठीक है, और 4 फैक्टर से 4 जीरोस आएंगे, और ये जो हर फैक्टर होगा ये 1 डिग्री का होगा। 1 डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन का ईच फैक्टर होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो इसके 4 फैक्टर होंगे। ठीक है, अब 4 फैक्टर में से 2 जीरोस गिवन है, तो जीरोस से हम फैक्टर्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि x इजिकल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 गिवन है हमें। ठीक है, तो ये आपको एक जीरोस गिवन है, तो जीरोस को हम जब ऐसे लाते हैं, एलएचएस में लाते हैं, तो वो पूरा पूरा क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। तो x माइनस हम 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 को इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू जीरो, तो ये पूरा पूरा एक फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली किसके लिए, दूसरे जीरोस के लिए भी 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 में क्या हो जाएगा, x प्लस सॉरी x माइनस, यहाँ लिखता हूं नीचे, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इजिकल टू 0। तो ये दूसरा फैक्टर होगा। तो ये 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। ठीक है, तो 2 फैक्टर तो हमारे पास पता है, 2 फैक्टर और हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास 2 फैक्टर और आ जाएंगे, उनसे जीरोस निकाल लेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर हमें पता है कि इस पोलिनोमियल इक्वेशन को 2 फैक्टर कौन से पता है, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। ये 2 फैक्टर्स हमें गिवन है और 2 फैक्टर्स हमें निकालने हैं यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फैक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम डिवाइड आसानी से कर पाए। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम दोनों फैक्टर्स को अलग ले लेते हैं। ये जो दोनों फैक्टर हैं इन दोनों को अलग ले लेते हैं, तो ये फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो जैसे हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो फैक्टर्स आए वो किस तरह से आए, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 और x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, 2 फैक्टर हमारे पास आए। अब सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। कैसे बन रहा है, हमने x माइनस टू अगर a मान ले, इन दोनों को क्या मान ले, a मान ले। ठीक है, और अंडर रूट 3 को हम b मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो x माइनस 2 को हमने a मान लिया और अंडर रूट 3 को हमने b मान लिया, तो ये a माइनस बी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये a, ये माइनस का b है, और ये a प्लस बी है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, और उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर खोलना रहेगा, तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या होगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a इजिकल टू क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab है, मतलब माइनस का 2 इंटू ए की जगह क्या है, एक्स है, और b की जगह क्या है, माइनस का b की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा इंटू 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4x आएगा। तो ये माइनस का 4x आया, प्लस 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को अलग कर देना है। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है साइन है, तो ब्रैकेट अपने आप खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 4 या माइनस का 3 क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, तो प्लस का 4 माइनस का 3, 4 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन 1 क्या रहेगा,
बड़े नंबर का साइन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, वापिस वही जो ये प्रोडक्ट थे यही हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वापिस क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वापिस इसको लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाता हूँ। ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट को हम इन्हें ये लिख लिया, इनटू दो फैक्टर्स और रहेंगे 1 डिग्री के। ठीक है, तो दो दो 1 डिग्री के दो फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करके 2 डिग्री का एक फैक्टर बना दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इसके डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या दिख रहा है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में 4 डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन में 2 डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिवाइड करना है, तो हमारे दो फैक्टर और आ जाएंगे, मतलब हमारे पास दो फैक्टर गिवन है, उन दोनों फैक्टर्स का हम डिवाइड करेंगे और दो फैक्टर वापस हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उनको फैक्टराइज करके वहां से हम जीरोस निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसमें डिवाइड करना है इसका। ठीक है, तो लेट इसका डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के लिए मैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे अंदर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगा, बाहर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ठीक है, तो डिवाइड जो करेंगे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम x की पावर 4 बनाएंगे, तो x की पावर 4 बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस के 4x में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 1 में होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम पूरी इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगले स्टेप में हम क्या करते थे, माइनस करते थे, तो इसका सिंपली माइनस कर देंगे। तो जैसे माइनस करेंगे, ठीक है, इसको पूरा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और जैसे साइन चेंज होंगे ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 6x क्यूब और प्लस का 4x क्यूब माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ माइनस का 26x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस दोनों माइनस की, क्योंकि हमने माइनस का साइन कंसीडर करना है। ठीक है, तो माइनस का 26 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, ये माइनस का 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से हम निकाल लेंगे प्लस का 138x। ठीक है, तो प्लस 138x माइनस 35 भी उतार लेते हैं नीचे। ठीक, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म बनानी है, माइनस का 2x क्यूब बनाना है। तो माइनस का 2x क्यूब बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो एक्स क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा एक्स का, तो एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है, माइनस बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा और 2 बनाने के लिए 2 करना पड़ेगा। माइनस बनाने के लिए माइनस और 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब माइनस 2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2x ऊपर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस 2x का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना आता है पॉलिनोमियल इक्वेशन में। ठीक है, तो माइनस 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x का मल्टीप्लाई माइनस के 4x में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू फोर जा 8। ठीक है, और एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2x का मल्टीप्लाई प्लस 2 में करेंगे, प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का 2x ही आएगा। ठीक है, अब सिंपल सा हमें क्या करना है, इसको पूरे को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो सबके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो सबके साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाले के। ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये तो शुरुआत में तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इनको जब हम माइनस करेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 8 हो जाएंगे, तो ये 27 और 8 क्या हो जाएंगे, 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो 138 और 2 मिलकर क्या बन जाएंगे, 140 बन जाएंगे, एक से एक ही रहेगा। ऊपर से हमने माइनस का 35 ऐसे एज इट इज नीचे उतार लिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म फिर बनाना है, तो ये एक्स स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर में पहले सबसे माइनस करना है तो माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 35 एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 35 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का 35 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, माइनस का 35 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन में -35 का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 140 एक्स हो जाएगा। माइनस का 35 का मल्टीप्लाई माइनस के 4x में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 140 एक्स आ जाएगा। -35 का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो माइनस का 35 आएगा, ठीक है। अब सिंपली इनका साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने में क्या करना पड़ेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नया साइन कंसीडर करके प्लस माइनस करने हैं, ठीक है। ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म तो पहले ही कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कि हमारा जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वली होगा, ठीक। हम क्या लिख देंगे, हमारा जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो डिविजन और कांस्टेंट के इक्वल होगा, क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0 हो गया, तो प्लस रिमाइंडर था तो वो क्या हो गया 0 हो गया, तो इसको हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x + 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले से ये तो हमारा पास एक फैक्टर था, दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का हम वापस से फैक्टराइज कर लेते हैं, 1 डिग्री का दो फैक्टर्स बना लेते हैं और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, जीरोस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 2 जीरोस और निकालने हैं, ठीक है। तो हम सिंपली उसका क्या करते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्योंकि एक ऑलरेडी की इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म को हमने इसको प्लस का 5x माइनस का 7x दो पार्ट में तोड़ दिया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 35 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वापिस से माइनस का 2x आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आना चाहिए, और जब इन दोनों को वापस ऐड करेंगे तो आपका ये आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, 5 और 7, तो 7 5 से 35 होता है, ठीक है। 7 5 से 35 होता है। अब माइनस होने के लिए इन दोनों में से एक कोई माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो एक कोई सा माइनस कैसे होगा, ठीक है, कि माइनस साइन बड़े नंबर को हम माइनस रखेंगे तब ऐड करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, मतलब बड़ा नंबर इनमें से माइनस का 7 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 7 हो जाएगा, जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स रहेगा, ठीक है। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आता ही है आई होप। फिर दो दो के पेयर बनाते हैं, इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन होता है वो निकालते हैं। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन सिर्फ x आता है, तो x जैसे कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, x + 5 बचेगा। यहाँ से -7 कॉमन आएगा तो -7 जैसे कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, x + 5 बचेगा। अब इन दोनों में से x + 5 कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों में से x + 5 कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 7 बचेगा, तो x - 7 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये दो फैक्टर और आ गए हमारे पास, x + 5 x - 7, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दो जीरोस और निकाल सकते हैं, क्योंकि x + 5 = 0 करेंगे तो एक जीरोस आएगा, x - 7 = 0 करेंगे तो दूसरा एक जीरोस आएगा, ठीक है। तो x - 7 = 0 करेंगे तो एक जीरो आएगा, और x + 5 = 0 करेंगे तो एक जीरोस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जीरोस आएगा वो क्या आएगा, x = 7 आएगा। तो यहाँ से हम जीरोस निकालेंगे तो यहाँ पर x = 7 एक जीरो आएगा, और प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो x = -5 आपका क्या रहेगा, एक जीरोस रहेगा। तो 7 और माइनस का 5 आपके दो और जीरोस रहेंगे, तो हेंस 7 एंड -5 आर टू आल्सो जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन। तो जीरो दो जीरोस और निकालने थे हमें, तो दो जीरोस और निकाल लिए हमने, 7 एंड -5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर, if the polynomial x की पावर 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x minus 10 is divided by another polynomial equation x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डिवीजन एल्गोरिथम इसने गिवन है, ठीक है। पोलिनोमियल इक्वेशन का जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो पूरा पूरा गिवन है हमें। यहाँ पर एक पोलिनोमियल इक्वेशंस गिवन है 4 डिग्री का,
उसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के से, और रिमाइंडर आ रहा है एक्स प्लस ए। तो हमारे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है पी एक्स, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के से। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा क्यू एक्स, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है एक्स प्लस ए आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एक्स इजिकल टू क्या होता है, पी एक्स इजिकल टू होता है ये इंटू ये, ठीक है, डिवीजन इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस के, और प्लस में हमें एक्स प्लस ए तो गिवन ही है, तो एक्स प्लस ए हमारे पास गिवन है। तो ये पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड मतलब कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जो कि डिवाइड होता है, ठीक है, इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कॉन्स्टेंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर होता है, सभी के सभी गिवन है, ठीक है। डिविडेंड गिवन है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं, अगर मैं प्लस के रिमाइंडर को आरएचएस से एलएचएस में लाता हूं तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो डिविडेंड माइनस क्या हो जाएगा रिमाइंडर, इजिकल टू क्या बचेगा डिवीजन इंटू कॉन्स्टेंट बचेगा, ठीक है। अब डिविडेंड हमें पता है क्या होता है पी एक्स होता है, जो कि ये गिवन है, तो हम ये रख देते हैं, ठीक है। माइनस हमें रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर क्या है एक्स प्लस ए है, ठीक है। तो एक्स प्लस ए के आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस ए के आगे क्या लगा हुआ माइनस, तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ साथ में, तो हो जाएगा माइनस का ए माइनस का एक्स माइनस का ए हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। हमने रिमाइंडर का वैल्यू माइनस करके रख दिया है, ठीक है। इजिकल टू क्या है डिवीजर, डिवीजर क्या है जो डिवाइड करता है, कौन डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट हमें पता नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टेंट का हमें मतलब भी नहीं है, ठीक। ठीक, हमें क्या निकालना है एक्स के ए और के का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स क्यूब प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 10 माइनस का एक्स माइनस का ए, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये माइनस का 10 माइनस का ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस का एक्स है और माइनस का 25x है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों एक्स एक्स के टर्म है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 26x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस का 26x लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया है, माइनस का 25x माइनस के एक्स को ऐड किया तो माइनस का 26x आएगा। अब इन दोनों को माइनस 10 और माइनस ए दोनों कांस्टेंट है, तो माइनस इन कांस्टेंट को एक साथ लिख लिया मैंने, माइनस 10 माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर इजिकल टू में आपका वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको टर्म को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा विल बी परफेक्टली डिवाइडेड डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस टर्म्स को इधर लाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये ऊपर पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर मैं नीचे डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का के इजिकल टू क्या आ रहा है कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है। और कोई रिमाइंडर नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब क्या है ये परफेक्टली डिविजिबल है। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ठीक है। इसको पूरे को अब मैंने px मान लिया है, हमारा नया px, ठीक है, वो वाला px नहीं जो ये है, ठीक है। कि किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन को, क्योंकि ये एक नया पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो नए पोलिनोमियल इक्वेशन में अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के का डिवाइड करता हूं और सिर्फ आंसर आता है कॉन्स्टेंट आता है, कोई रिमाइंडर नहीं आता है, मतलब वो परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा जीरो आएगा। तो मैं यहाँ इस पोलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करूंगा इससे और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा जीरो के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल है ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं लेट अस डिवाइड एक्स की पावर 4 माइनस ये ऊपर वाला ही टर्म है एक्स की पावर 4 माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 10 माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के, ठीक है। इससे मैं क्या करता हूँ इसका डिवाइड करता हूँ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा इसलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इस पोलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करना है, किससे करना है इससे करना है, और ये परफेक्टली डिविजिबल है, ठीक है, इसमें रिमाइंडर जीरो आएगा ये हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म बनाते हैं, तो फर्स्ट टर्म बनाते हुए चलेंगे, कब तक चलेंगे
जब तक कि रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो 2 से छोटा ना आ जाए, ठीक है। तो जब तक हम डिवाइड करेंगे, जब तक कि आपका रिमाइंडर का डिग्री 2 से छोटा ना आ जाए। तो सबसे पहले हमें x की पावर 4 बनाना है, तो इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में होगा और उस इक्वेशन को हम यहाँ पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में किया तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। कैसे? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस का 2x में तो एक्स में एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब, और माइनस 2 में प्लस 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो प्लस का के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का माइनस का साइन क्या हो जाएगा, अंदर का साइन सारे चेंज हो जाएंगे। प्लस के माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें नया साइन कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस का एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स की पावर 4 कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का 6x क्यूब है, ये प्लस का 2x क्यूब है, तो माइनस प्लस क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 बचेगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का तो माइनस का साइन लगेगा, तो ये माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, ये प्लस का 16x स्क्वायर है और ये है माइनस का के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसमें क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 16 माइनस के बचेगा, और एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। ऊपर से क्या कर दूंगा, ऊपर वाला नंबर एज इट इज नीचे उतार लिया जाएगा। तो ऊपर से मैंने माइनस का 26x नीचे उतारा है अभी, ठीक है। अब ये हमारा जो होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म बनाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या बनाएंगे, माइनस का 4x क्यूब। तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि इसमें क्या हो जाए, माइनस का 4x क्यूब आ जाए, ठीक है। तो -4 बनाने के लिए, 4 बनाने के लिए देखो 4 चाहिए, एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है तो एक्स चाहिए, और माइनस बनाने के लिए यहाँ पर माइनस भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस बनाने के लिए माइनस भी चाहिए, तो माइनस का 4x आएगा यहाँ पर, तो -4x का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, और वो वाली इक्वेशन हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो माइनस का 4x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि क्यूब क्यूब वाले नीचे आएंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, और एक्स एक्स के नीचे वाला आएगा, ठीक है। तो -4x का मल्टीप्लाई इसमें क्या दिया आया, -4x का मल्टीप्लाई माइनस के 2x में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और एक्स के एक्स का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 4x का मल्टीप्लाई प्लस के में, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस हो जाए माइनस हो जाएगा, और 4x इंटू के तो क्या हो जाएगा, 4kx हो जाएगा। अब सिंपली इसमें से हमें साइन चेंज करने हैं, माइनस को प्लस करना है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना है, क्योंकि हमें सेपरेट करना है। अब नए साइन कंसिडर होंगे, ठीक है, नए साइन जैसे कंसिडर होंगे, ठीक, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर देखना 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर है, इसमें से माइनस होगा, अब नया साइन कंसिडर करना है तो माइनस होगा 8x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा क्या अंदर, 16 माइनस के, और यहाँ से माइनस का 8 बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 16 माइनस 8, 16 में से माइनस का 8 होगा तो क्या बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, तो 8 माइनस के बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया 8, 8 माइनस के इंटू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में देखना, यहाँ पर देखना, ये है माइनस का 26x, और ये अब नया साइन होगा, प्लस का साइन होगा, तो प्लस का 4kx रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर, माइनस का 26 प्लस का 4k, ठीक है, x तो बाहर आ गया। अब मैं अगर इसमें से माइनस भी बाहर ले लेता हूं तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो माइनस जैसे बाहर लिया तो ये हो जाएगा 26 प्लस का, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4k हो जाएगा इजिकल टू इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 26 माइनस का 4k इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म बनानी है, ठीक है। ये क्या बनाना है, क्योंकि अभी भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, सेम डिग्री का अभी रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है। तो रिमाइंडर जब तक कि 2 डिग्री से कम ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो डिवीजर है उससे क्या होना चाहिए, डिग्री थोड़ी सी एक कम होनी चाहिए रिमाइंडर की, तब उसको हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, हमें 8 - k × x² चाहिए, फर्स्ट टर्म बनानी है। तो फर्स्ट टर्म बनाने के लिए यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, तो इसमें मैं 8 - k का मल्टीप्लाई कर दूं क्या पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो ये बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ही बनानी है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसमें 8 - k का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि हमें पूरा ऊपर से नीचे प्लस का 10 और माइनस का ये कांस्टेंट पूरा नीचे उतारना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 - k का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी हमारी। तो 8 - k का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा, तो 8 - k का k × x² हो जाएगा, ठीक है। अब 8 - k का मल्टीप्लाई माइनस का 2x में होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 - k का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, -2x में होगा, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा -8 प्लस का k, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है। अब 2 का इंटू 2x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -16 हो जाएगा, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k हो जाएगा, इंटू x रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -16 प्लस का 2k, ठीक। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी अपना ये, ठीक है। तो 8 - k में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो 8 - k x² आएगा, ठीक है। 8 - k का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x में, तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 8 - k में, तो ये हो जाएगा 16 - 2k, माइनस बाहर ही रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। 8 - k में k का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 8k हो जाएगा, और k का मल्टीप्लाई -k में होगा, तो ये हो जाएगा -k², ठीक है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर करके रखना है, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे 8 - k में आपने मल्टीप्लाई किया माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस तो आपने बाहर ही निकाल लिया पूरा, ठीक है। अब 8 - k में आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 2x का, ठीक है, क्योंकि माइनस आपने पूरा बाहर कर दिया है, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 16, 8 × 2 = 16, माइनस 2 का मल्टीप्लाई k में किया तो ये हो जाएगा 2k, ठीक है, और x क्या रह जाएगा, बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आएगा, ठीक है। और 8 - k में k का मल्टीप्लाई किया, 8 - k में आपने क्या किया है, k का मल्टीप्लाई किया, 8 - k में k का मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या आया, 8k - k², कैसे आया, k का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 8k हो जाएगा, और k का मल्टीप्लाई -k में किया तो ये माइनस का k² हो जाएगा, ठीक है। तो 8k - k² हो जाएगा। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर करके रखना है, ठीक है। अब सिंपली इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं, तो ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है। अब बचेगा क्या आपके पास, ये एक्स वाला बचेगा और कांस्टेंट बचेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो सिंपली सोल्व करना है, ये अब माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। तो माइनस का 26 माइनस का 4k इंटू एक्स में हमें क्या करना है, प्लस करना है 16 - 2k इंटू एक्स, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक्स पूरा बाहर ले लेते हैं, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 26, ये प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4k हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, तो 16 माइनस का 2k हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स पूरा कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर दोनों कॉमन ले लिया हमने। माइनस का 26 प्लस का 16 क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, तो ये बचेगा -10, ठीक है। अब प्लस का के माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2k, और अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसमें से क्या करता हूँ, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस बाहर लेते ये हो जाएगा 10 माइनस का 2k बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, माइनस का 10 प्लस का 2k इंटू क्या बचेगा, x तो बाहर था ही, तो ये बचेगा, टर्म बचेगा, ठीक है। अब ये सिमिलरली दूसरा भी सोल्व करना है, तो दूसरे में सबके सभी कांस्टेंट है, तो 10 का 10 ही आएगा, -a का -a ही आएगा, ठीक है। इसमें माइनस करना, तो माइनस का हम मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 8k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8k, और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस में, तो प्लस का k² हो जाएगा, ठीक है, k इंटू के। अब ये देखो 1 डिग्री होगा,
1 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, ठीक है, और डिवीजर की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। तो डिग्री जैसे रिमाइंडर की 1 हो जाती है उसके बाद हम सोल्व नहीं करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन में, ठीक है। तो यही हमारा रिमाइंडर बचेगा। और जब हमने कहा था कि ये परफेक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि परफेक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 है। तो ये पूरी टर्म्स क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ये जो रिमाइंडर आया है ये पूरा पूरा क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, देखो ये टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है, ठीक है। तो दो जब टर्म रहती है और वो इजिकल टू 0 आती है तो दोनों एक साथ 0 होनी चाहिए, ये इजिकल टू भी 0 होना चाहिए, ये इजिकल टू 0 होना चाहिए। तो 0 प्लस 0 फिर 0 आएगा। मान लो इसकी कोई सी भी थोड़ी सी भी वैल्यू आई तो प्लस में 0 करेंगे, ठीक है, किसी भी वैल्यू का प्लस 0 करेंगे तो वो तो वैल्यू उतनी रहेगी ना। मतलब ये दोनों एक साथ 0 होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि 10 माइनस का 10 प्लस 2 के माइनस का 10 प्लस 2 के एक्स ये भी 0 होना चाहिए एट ए टाइम, ठीक है। तो ये भी 0 होना चाहिए एट ए टाइम और ये वाला टर्म भी 0 होना चाहिए क्योंकि दोनों प्लस में लिखे हुए हैं। तो हमने लगाया एंड का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ, ठीक है। प्लस ये भी क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को जो सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा तो एक्स अपॉन 0 हो जाएगा। तो एक्स अपॉन 0 क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 10 प्लस 2 के इजिकल टू 0, माइनस का 10 प्लस 2 के इजिकल टू, क्योंकि एक्स को हमने 0 के अंदर फेंक दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 2 के इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो के इजिकल टू कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली के इजिकल टू 5 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और यहाँ से ए का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर के की जगह 5 पुट करेंगे तो ये माइनस का 8 के की जगह हो जाएगा माइनस का 8 इंटू 5, के स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर इजिकल टू 0 तो है ही सही, ठीक है। अब सिंपली सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 10 माइनस का ये एज इट इज रहेगा, 8 5 जा 40, तो ये माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब सिंपली सोल्व करना है, क्या करना है प्लस प्लस वाले ऐड कर लेने हैं। तो 10 और 10 प्लस 25 35 हो जाएगा 35, और ये रहेगा माइनस का 40। अब प्लस ये तो प्लस का 35 है, ये माइनस का 40 है, मतलब कि इन दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या बचेगा माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का ए तो ऐसा ही रहेगा, तो ये सभी तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये तीनों मिलकर बन जाएंगे माइनस का 5। तो माइनस ए एज इट इज रहेगा, ये तीनों मिलकर हो जाएंगे माइनस का 5 इजिकल टू 0। अब माइनस का 5, ठीक है, इधर से इधर आएगा, माइनस का 5 इधर आएगा आरएचएस में, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस का ए इजिकल टू 5 आएगा, तो माइनस का ए इजिकल टू 5 आएगा। अब ये माइनस हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो ए इजिकल टू माइनस का 5 हो जाएगा। तो के इजिकल टू 5 होगा और ए इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको के और ए का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।